हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टेकिंग एरर्स इन सम एंड डिफरेंस। पहले जो हम लेने जा रहे हैं एडिशंस के केस के न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझेंगे कि जब एरर्स की सवाल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल इन एन एक्सपेरिमेंट टू कैपेसिटीज मेजर्ड आर that is given 1.3 plus minus 0.1 microfarad and 2.4 plus minus again 0.2 microfarad. Calculate the total capacity in parallel with percentage error. कैपेसिटर्स क्या होते हैं? जिनके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब स्टोर कर सकते हैं तो एक वो डिवाइस जिसमें कितना चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं, चार्ज ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं वो उसकी हर एक अपने मटेरियल की एक कैपेसिटी होती है। तो और उसका सिंबल कैसे होता है? आप दो वर्टिकल लाइन बनाओगे तो दो कैपेसिटर्स हैं, ये कनेक्टेड हैं पैरेलल में। जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इन दोनों का टोटल यानी कंबाइंड कैपेसिटेंस कितना होगा, उसका फार्मूला होता है CP=C1 + C2। अगर ये सीरीज़ में जुड़े होते तो इनका फार्मूला दूसरा होता। नाउ वी विल सी जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरीके से कैपेसिटर्स के केस में होता है पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन, लेकिन रेजिस्टेंस से ये बिल्कुल उल्टा होता है। रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में जुड़े होते हैं तब R=R1 + R2 आता है, लेकिन यहाँ जब ये पैरेलल में जुड़े होंगे तब यहाँ पे C1 + C2 होगा। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी हम उसको CP से मेज़र कर रहे हैं, C1 + C2। जबकि हमको दोनों वैल्यूज़ दी हैं, C1 की वैल्यू दी है यहाँ पे 1.3 ± 0.1 माइक्रोफेराड एंड C2 इज़ 2.4 ± 0.2 माइक्रोफेराड। तो अब ये सिंपल हमें ऐड करना है, लेकिन ऐड इनको कैसे करना है जब यहाँ पे ये इस तरीके के एरर के साथ दिया हुआ। तो एरर से पहले जो प्लस माइनस के पहले नंबर लिखे 1.3 2.4, इनको हम सिंपल ऐड कर देंगे, दैट इज़ द 3.7 माइक्रोफेराड। और इसके बाद जो एरर आ रही है तो डेल्टा C1 + डेल्टा C2 प्लस माइनस दोनों में आ रहा है तो कॉमन कर दिया, तो डेट आंसर इज़ कमिंग ±0.3। ओके, सो ±0.3 ये आ गया आपका। इसके बाद जैसे ये C1 लिखा है, जैसे C2 लिखा है, पहले ये मेजर्ड वैल्यू है, फिर कितना एरर हो सकता है प्लस या माइनस में वो लिखा है। इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए लिखेंगे तो वी विल राइट इन दिस वे CP प्लस माइनस, या माइनस साइन भी और आएगा, प्लस डेल्टा CP। तो यहाँ पे ये माइनस साइन लगा हुआ है, ओके, जो ज़्यादा डार्क नहीं है, तो 3.7 ± 0.3 माइक्रोफेराड। ये आपका टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आया। दूसरी चीज़ पूछी है परसेंटेज एरर। तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, कितनी एक्यूरेसी है, कितना एरर है वो, और टोटल कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे 0.3 ये डेल्टा CP की वैल्यू और CP की वैल्यू 3.7 × 100। अब यहाँ पे प्लस माइनस था यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस ही था, तो यहाँ पे प्लस माइनस ज़रूर आएगा, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो ±8.1% होगा। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल नंबर 1। वी आर टेकिंग वन मोर न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस एडिशन। इसमें क्या दिया है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 10.5 ± 0.2 सेंटीमीटर, और ये एक साइड दी है, दूसरी दी है 5.2 ± 0.1 सेंटीमीटर। यू विल फाइंड द पेरीमीटर विथ एरर लिमिट्स। अब देखिए लेंथ हमें दी है और ब्रेथ दी हुई है, और हमको पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर यानी कि फार्मूला होता है 2L + B। अब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 2 तो रखेंगे, लेकिन पहले जो मेजर्ड वैल्यू है इनको हम लिखेंगे 10.5 + 5.2, और जो ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया दैट इज़ कमिंग 31.4 सेंटीमीटर। ये सिर्फ अभी पेरीमीटर का P आया। डेल्टा P निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ±2 ब्रैकेट में डेल्टा L + डेल्टा B, तो प्लस माइनस, अब ये है डेल्टा L,
ये डेल्टा बी यानी 0.2 प्लस 0.1, तो ये 0.3 हो जाएगा, और 0.3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 हो जाएगा। तो इन दिस वे हमारा पेरीमीटर जो आएगा वो आएगा यहाँ से 31.6, और ये हमने जो निकाला था 0.6, तो पेरीमीटर हो जाएगा 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ये एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम सब्ट्रैक्शन से देखेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए जो पहला हमको दिया हुआ है वो दिया है इस तरीके का कि दो सिलेंडर्स हैं और जिनकी लेंथ मेज़र की गई है। अब उनकी बतानी है कि दोनों की लेंथ जो है डिफरेंट है, एक की 5.6 है, एक की 4.2 है, तो दोनों में कितना डिफरेंस है लेंथ में, विद हमको एरर लिमिट बताना है। तो अब कैसे करेंगे, पहले हमने L1 की वैल्यू लिख ली 5.6 ये, और L2 की वैल्यू पूरी पूरी लिख ली। अब हमें डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस भी वैसे ही लेंगे। L मान लीजिए हम उसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो L1 माइनस L2, क्योंकि 5.6 माइनस 4.32 1.28 आएगा। अब डेल्टा L भी लेंगे वैसे ही जैसे पेरीमीटर और उसके केस में किया था, प्लस माइनस का साइन, लेकिन यहाँ डिफरेंसेस हमेशा जुड़ेंगे। क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का भी हो तो भी ये जुड़ेंगे। तो यानी कि 0.01 प्लस 0.02, तो ये एडिशन करके आ जाएगा आपका प्लस माइनस 0.03। अब परसेंटेज एरर भी निकालनी है, तो वही बताया था कि डेल्टा L अपॉन L यानी कि प्लस माइनस 0.023 अपॉन 1.28 इंटू 100, तो प्लस माइनस 2.34%, ये आंसर होगा। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि हमको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर किसी भी मटेरियल का जो है वो दिया हुआ है, और वो टेम्परेचर दिया है हमको इस तरीके से कि θ1 40.60 प्लस माइनस 0.2 और θ2 इज़ गिवन 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर का डिफरेंस मान लीजिए थीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 78.3 माइनस 40.6, तो ये हमारा निकल के आया 37 पॉइंट। लेकिन अभी एरर वाला पॉइंट्स रह गए, तो एरर क्या होगी, इसमें भी फिर से ऐड हो जाएगी, तो 0.2 0.3, यानी टोटल एरर में जो आया है वो कितना आया 0.5। तो यानी हमारा राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, जो डिफरेंस आया तो उसको लिखेंगे 37.7 प्लस माइनस नहीं छोड़ना है, और 0.5 डिग्री सेल्सियस। So it is the answer of this question. I hope so you understood. Thank you.